हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। ये बेसिकली बाजरे की रोटी है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस सीज़न में अधिकतर लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। लेकिन जब हम बाजरे की रोटी घर पे बनाते हैं तो वो काफ़ी कड़ी बनती है। सो आज मैं आप सभी के साथ एक सिंपल प्रोसेस शेयर करूँगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बाजरे की रोटी एकदम नरम और फुली फुली बनेगी। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन रोटियों को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में नॉर्मल रोटी की जगह पर भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एकदम नरम और फुली फुली बाजरे की रोटी किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल है, स्मृति इंदारापू चैनल। इस चैनल में आपको कई सारे डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो इस चैनल की लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाजरे का आटा और पानी का जो मेज़रमेंट है वो एकदम बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 कप बाजरे का आटा लिया हुआ है। बाजरे के आटे को इंग्लिश में पर्ल मिलेट भी बोला जाता है। और साथ में पानी जो है वो भी मैंने 1 कप लिया हुआ है। अगर हमने पानी और बाजरे का आटा प्रपोर्शन गलत लिया तो उससे जो रोटियां हैं वो बराबर बनेंगी नहीं फ्रेंड्स। पैन को मैंने अभी गैस पे रखा हुआ है, उसमें अभी मैं 1 कप का पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जब इस तरीके से उबलने लगेगा उस मोमेंट में हमें 1 कप भरकर बाजरे का आटा जो है ये पैन में ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इसे मिक्स करिएगा। जब ये इस तरीके से मिक्स हो जाए, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। ढक कर इसे एक 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि बाजरे का आटा जो है ये थोड़ा कुक हो। अभी आटा बहुत गर्म है फ्रेंड्स, सो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर तो आटा हल्का सा ठंडा हुआ है, तो लेकिन अभी भी इतना गर्म है कि इससे मैं हाथ से मिक्स नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ देखेंगे तो मैंने नॉर्मल पीने का पानी लिया हुआ है। इसमें मैं अपना हाथ डिप करते हुए इस बाजरे के आटे को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बाजरे का रोटी अगर आपको चाहिए कि वो एकदम नरम बने और फुला फुला बने, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाजरे का जो आटा, जो डो हम मिक्स कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तभी जो रोटियां हैं वो एकदम नरम और फुली फुली बनेंगी। ना केवल बाजरे के आटे बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना है, आप इसी प्रोसेस से रागी का रोटी भी बना सकते हैं, ज्वार का रोटी भी बना सकते हैं, और भी जो दूसरे मिलेट की रोटियाँ हैं वो आप इसी प्रकार से आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो आटा जो है ये काफ़ी अच्छे से गुथ गया है। अभी हम इसे ढककर एक 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और अभी इस आटे को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। और जो सिंगल पोर्शन है उससे हम बेसिकली एक पेड़ा बना लेंगे। और इसमें अभी मैं यहाँ पे बाजरे का आटा ही ले रही हूँ साइड में, डस्ट करने के लिए आगे पीछे दोनों साइड में। और जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं ना, गेहूं की रोटी, सेम वे में इसे भी बेलना है। यहाँ देखेंगे ना तो साइड में देखिए कहीं पे भी रोटी जो है ये फटी नहीं है, एकदम गोल बन रहा है। और रोटी भी है वो अच्छे से मैं बेल पा रही हूँ, क्योंकि हम जब इसे गर्म पानी में हम जब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ना, तो उससे आप जो रोटियाँ हैं वो प्रॉपरली आप उसे बेल पाते हैं। और तवा जो है ये भी अच्छे से गर्म हो गया था। गैस की फ्लेम को सिम में रखकर सबसे पहले हम बाजरे की रोटी को तवे पे ऐड करेंगे। और अभी इसमें पीने का पानी जो है ये ऊपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। ऊपर का पानी जब सूख जाएगा तब हमें इस रोटी को पलटाना है और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर इसको हमको दोनों साइड कुक करना है। यहाँ पे देखिए तो एक साइड में ब्राउनिश कलर का हल्का हल्का हो गया है फ्रेंड्स। सो इस तरीके का स्पून ले लीजिए या फिर आप कपड़े की सहायता से भी कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए इस रोटी को कुक करना है। यहाँ देखेंगे तो देखिए ये रोटी कितनी बढ़िया ढंग से फूल रही है। हमारी जो हेल्दी बाजरे की रोटी है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। आप अगर चाहें
तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। नहीं, आप डायरेक्टली जैसे हम फुल्का बनाते हैं ना, गैस पे रख के फुलाते हैं, वैसे भी आप बनाना चाहें तो उसके लिए जो बाजरे की रोटी है, यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाई थी, तो थोड़ा सा छोटे साइज़ का आप रोटी बनाइए। और जैसे हम तवे पे कुक करते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस जब ये एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगा तो हमें इसे क्या करना है कि गैस पे ऐड करना है। जैसे गैस पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये रोटियाँ किस तरीके से फूल रही हैं। काफ़ी आसान है, सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, सो आप उस मोमेंट में बाजरे की रोटी को आप कम से कम अपनी डाइट में ऐड करिए। सो फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी, सॉफ्ट और फुली फुली जो बाजरे की रोटी है ये बनकर रेडी है। डेफ़िनेटली आप इन रोटियों को ट्राई करके देखिएगा और अपने जो फीडबैक्स है फ्रेंड्स मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके साथ में जब भी आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।